Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach pair of linear equation in two variables. Class 10th exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर 3. देखिए इस क्वेश्चंस में इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया था वो एक क्वेश्चंस को वो पूरा वर्ड प्रॉब्लम में है और वर्ड प्रॉब्लम से उसको हमको एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एल्जेब्रिक फॉर्म से उसको हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लाएंगे. ये पूरा प्रोसेस होगा. अब देखिए इस प्रोसेस में आने के लिए जो रूल्स हैं वो हमने इसके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उसके वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं वीडियो को और आपको पूरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. देखिए क्या होता है, कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी चैप्टर या कोई भी एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके बेसिक चीज़ों को हम स्टडी करते हैं. जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें आगे सपोर्ट करती हैं और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं या जहाँ पर हमको डाउट रहता है वो डाउट हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो वीडियोज़ हैं या वीडियो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करते हैं. तो ज़रूरी होता है कि हम कोई भी चैप्टर को या एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले हमें उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको जानना ज़रूरी है. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. कोई भी रूल्स हैं, कोई भी डेफिनेशंस हैं, उन सबको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है आगे के चैप्टरों में या आगे की एक्सरसाइजों में. ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन सब की स्टडी करें. स्टडी करने के बाद उसके रूल्स को जानने के बाद फिर आप एक्सरसाइज में आएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. जैसे इस क्वेश्चंस में है, मैं देख रहा हूं, मैंने आपको बताया कि ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं. इस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को हमें पूरे 2 क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना होगा अलजेब्रिक फॉर्म में और अलजेब्रिक फॉर्म के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद 2 टेबल्स बनाएंगे और टेबल को फिर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे. तो जब जो 2 इक्वेशन जो बनते हैं वही हमारा अलजेब्रिक फॉर्म है और जब उसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं वो हमारा ज्योमेट्रिकल फॉर्म है. ये मैंने आपको क्लियर किया कि व्हाट इज अलजेब्रिक फॉर्म, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल फॉर्म. ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्म में क्वेश्चन किए जाते हैं. तो नेम्स को भी क्लियर होना आपके लिए बेहद जरूरी है. देखिए अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be ₹160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically. ये क्वेश्चन था जैसे मैंने आपको रीड करके बताया. अब इस क्वेश्चन का थोड़ा आपको मीन क्लियर कर देते हैं. द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg एप्पल की कॉस्ट एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे, एक दिन में 1 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट was found to be ₹160. हमें मिलती है ₹160. यानी हमें 2 kg एप्पल्स और 1 kg आप ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो ₹160 मिलती है. इसमें कैसे, ऑन जो आपको बताया गया ऑन अ डे, एक दिन में. ये इसका क्वेश्चन का आगा जो फर्स्ट पार्ट था इसका मीन हुआ. आफ्टर अ मंथ, एक मंथ के पश्चात, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स और 2 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो रुपीज कितनी है, 300 है. ठीक है ना. रिप्रेजेंट द सिचुएशन, इसलिए इस सिचुएशन को आप रिप्रेजेंट करिए एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है. अब देखिए यहाँ पर हम सपोज करेंगे. देखिए जब यहाँ पर कोई भी चीज को जब स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हो किस पर बेस्ड है. यहाँ देखिए बेस किस पर है, ये आपका बेस है एप्पल एंड ग्रेप्स पर. इनकी जो वेट है उस पर भी डिपेंड है. तो इस यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं दोनों को साथ में लेकर के 1 के बारे में, 1 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स. इस टाइप से दोनों को सिंगल हम सपोज कर लेते हैं 1 पे और फिर इसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करते हैं. देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इक्वल टू ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू ₹Y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. अब फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया. क्या अप्लाई किया हमने, 2x + y = 160. ये 2x + y = 160 आया कैसे, ये चीज क्लियर होना बेहद जरूरी है. देखिए 1 की कॉस्ट कितनी है आपकी, x है. ठीक है ना. एप्पल के 1 kg की जो कॉस्ट हमने सपोज किया है कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 की कॉस्ट x है तो 4 की कॉस्ट, तो आपकी 2 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x. इसी तरह से हम यहां पर देखते हैं 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है, y है.
तो नेचुरली यहाँ पर 1 kg ही y की जो 1 kg जो आपके ग्रेप्स की जो कॉस्ट होगी वो 1 y मीन्स y होगी। अब दोनों की कॉस्टों को अगर हम सम करते हैं तो जो इनका टोटल है, जो कॉस्ट हम यहाँ पर हमको वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है पैसे को, वह है ₹160। तो इनका जो सम होगा वो 160 हुआ। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट हुआ, 2x + y = 160। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, 4x + 2y = ₹300। ये 4x + 2y = 300 आया कैसे? देखिए यहाँ पर क्या है, x को हमने सपोज किया है द 1 kg ऑफ एप्पल्स, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स = ₹x। तो देखिए जाएगा 1 kg ऑफ एप्पल्स की कॉस्ट x है, तो 4 kg एप्पल्स की कॉस्ट हो जाएगी 4x। 1 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट y है, तो 2 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट 2y हो जाएगी। इन दोनों कॉस्टों को जब हम सम करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, कितना पे करना पड़ रहा है, ₹300। इस तरह से एक क्वेश्चन बन जाता है 4x + 2y = 300। अब देखो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमने देखा कि 2 से डिवाइड किया जा सकता है बोथ साइड्स। हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 = 4, 2 1 = 2, और यहाँ देखिए 2 1 = 2, 2 5 = 10, 0। तो 2x + y = 150। क्वेश्चन सेकंड। इस तरह से इक्वेशन सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों जो हमारे हैं ये हमारे क्या है, एल्जेब्रिकली फॉर्म है ये आपके, ठीक है ना। तो देखिए ज्योमेट्रिकल मेथड्स में हम आते हैं। अब ज्योमेट्रिकल मेथड्स में हम इन दो जो इक्वेशंस हैं इनको लेकर के हम 2 टेबल बनाएंगे और उन टेबलों को हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ 2x + y = 160, जैसा आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में y को हमने यहीं पर रखा, 2x को ट्रांसफर किया। देखिए क्या y सीधे आप डिवाइड में जब सेपरेट होगा और डिवाइड का यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं होगा तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि सिंगल y को हमने लेफ्ट में रखा और 2x को हमने ट्रांसफर किया, तो 160 - 2x, इसमें कैलकुलेशन में हमें इजी रहेगा। अब हमने यहाँ क्या किया, लेट x = 50 हमने लिया यहाँ पर। ये हम अपने से सेलेक्ट करते हैं नंबर्स का, क्योंकि ये जो इजी हो हमारे लिए हम उसी प्रकार के नंबर सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 50 लिया, 50 क्यों लिया भाई, तो 50 2 = 100। जब हम इसमें सेपरेट करेंगे 100 तो 160 - 100 60 आ जाएगा। होल नंबर हमें मिल रहा है इजी वे पे, और नंबर भी बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट नहीं है। तो ये कोशिश करें कि हमारे ग्राफ में अंदर वो नंबर पॉसिबल हो। तो देखिए 160 - 2x, let x = 50, therefore y = 160 - 2 × 50। यहाँ पर 50 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो देखिए यहाँ पर आएगा 100 और 160 - 100 = 60। इस तरह से 60 आ गया। अब x = हमने 100 सपोज कर लिया, तो 100 × 2 यानी 200 हो जाएगा। देख रहे हैं आप, y = 160 - 2 × 100, तो 200, 160 - 200 जब सेपरेट करेंगे तो -40 आएगा, ठीक है। फिर हमने x = 150 सपोज किया, 150 तो 160 - 2 × 150 = -140। इनका सेपरेट करेंगे 15, 115 × 2 300, और 300 को जब 160 से सेपरेट करते हैं तो -140 आता है। इस तरह से हमारा जो कैलकुलेशन है वो आपका ये यहाँ पर ये आ चुका है। अब इसके बाद देखिए इसी को हम टेबल पे यहाँ शो कर रहे हैं। x की वैल्यू हमने लिया है 50, 100, 150, 50, 100, 150। तो y हमको क्या मिल रही है, जब 50 लिया तो हमें मिला 60, जब हमने 100 लिया तो -40, और जब हमने 150 लिया तो -140। ये वैल्यूज हमको मिल गई। अब इसको हम पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक्स वाई को पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, x, y, और देखिए इनको 50, 60 या 100 -40 और या 150, -140। यहां देखिए इस तरीके से ये हमारी टेबल कंप्लीट होती है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम सेकंड इक्वेशन में आते हैं। सेकंड देख रहे हैं 2x + y = 150। ये सेकंड इक्वेशन था। तो y सिंगल y को हमने लिया, बाकी नंबर को ट्रांसफर किया। तो देखिए यहाँ पर 150 - 2x, ठीक है। अब यहाँ पर x = हमने 50 सपोज किया, therefore y = 150 - 2 × 50, 50 2 = 100, 150 - 100 = 50। इस तरह से y की वैल्यू आई। लेट x = 100। अब हमने 50 के बाद 100 लिया, तो y = 150 - 2 × 100, 100 2 = 200, 200 माइनस ये आपका इसमें -200 प्लस 150 = -50। ये जो कैलकुलेशन आएगा वो आ जाएगा -50। फिर देखिए लेट x = 150। जब 150 लेते हैं तो y = 150 - 2 × 150, तो ठीक है। यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। 150 - 300 =
50। ये कैलकुलेशन से जो टेबल कंप्लीट हो रही है वो है x में 50, 100 और 150 सेलेक्ट किया तो y आएगा 50 माइनस 50 माइनस 150, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको हम पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं तो x कॉमा y, यहाँ देखिए 50 कॉमा 50, 100 माइनस, ये देखिए 100 माइनस 50, यहाँ देखिए 150 माइनस 150, यहाँ 150 कामा माइनस 150। इस तरह से ये पूरी टेबल कंप्लीट हुई। अब देखिए आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑफ बोथ द टेबल्स ऑन द ग्राफ पेपर, हम दोनों टेबलों के जो पॉइंट्स हैं इनको हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। अब देखिए ग्राफ पेपर में देखिए y डैश x डैश, ये एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, इनको हमने ड्रॉ किया। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर हमने x एक्सिस y एक्सिस पर 10 की स्केल ली हुई है। यहाँ देख रहे हैं आप 10, 20, 30, 40 अप टू 90, 10 माइनस 20 अप टू माइनस 170, ये हमने 10 की स्केल लेके यहाँ पर किया है। और x एक्सिस में देखिए आप 50, 100, 150, 200, ये हमने x एक्सिस में सपोज किया हुआ है, ठीक है ना। स्केल हमने देखिए लिया हुआ स्केल ऑन x एक्सिस 1 डिवीजन इक्वल टू 50 यूनिट्स, ऑन y एक्सिस 1 डिवीजन इक्वल टू 100 यूनिट्स। आपका जो ऑन y एक्सिस है वो जाएगा आपका 10 यूनिट्स, ठीक है। इस तरह से हमको y एक्सिस में 10 और x एक्सिस में 50 की स्केल हमने सपोज कर ली है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, जो टेबलें हैं उसको हम उसके यहाँ पर प्लॉट करेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट जो टेबल थी आपकी, यहाँ पर हम लिया क्या है 50 और 60 लेके चलते हैं। तो x में देखिए 50 है, प्लस का 50, ठीक है ना। और y में देखिए क्या आ जाएगा आपका 60, देख रहे हैं आप, x में 50, y में 60। तो x में देखिए आप 50 और y में क्या 60 आएंगे, ये पॉइंट मिल गया आपको। फिर x में 100 है, 100 में आए, y क्या है आपका माइनस 40 पे आया, देख रहे हैं आप, ये पॉइंट मिल गया आपको। इसके बाद देखिए 150, x में 150 है, 150 पे आया, x में 150, और y में देखिए माइनस 140, देखिए माइनस 140 पे आ गए हम, देखिए इसमें देख रहे हैं आप ये। इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हो गया। अब आते हैं सेकंड टेबल में। देखिए सेकंड टेबल में x क्या है आपका 50, y भी 50 है। तो x में देख रहे हैं 50, y में क्या है प्लस का 50, ये पॉइंट मिल गया 50, 50। सेकंड देखिए आप 100 और माइनस 150, x में प्लस 100 है, प्लस 100 में आ गए, और y में क्या माइनस 50 है, माइनस 50 में देखिए इस लेवल में आए, ये पॉइंट मिल गया आपको। इसके बाद देखिए x में 150 है, 150, और y क्या है माइनस 150। तो देखिए x में आपका था, y में क्या है माइनस 150। तो ये पॉइंट आपको मिल गया जो कि माइनस 150 के इन फ्रंट में है। इस तरह से ये पॉइंट्स हमें मिल गए। अब इसको हम क्या ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लाइनों को हमने ड्रॉ किया, एक लाइन देख रहे हैं आप इन पॉइंटों से होकर जा रही है। पहला पॉइंट था 50, 60 का। सेकंड पॉइंट आपका जाएगा, आपका जो सेकंड पॉइंट है 100 माइनस 40 का, और थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका 150 माइनस 140 का। इसके वजह देखिए जो सेकंड टेबल है, इस टेबल से जो हम प्लॉट करते हैं इस प्लेन, जब इसमें हमने प्लॉट किया तो देखिए इसमें ये आपका फर्स्ट पॉइंट से आ रहा है, यहाँ से 50 से लाइन गई, और इसके बाद सेकंड क्या है 100 माइनस 50 से क्रॉस होते हुए ये लाइन थर्ड जो पॉइंट है इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। थर्ड पॉइंट हो जाएगा 150 माइनस 150। इस तरह से हमने एक ग्राफ को प्लॉट किया, लाइनों को प्लॉट कर दिया। अब जो प्लॉट हुआ हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम जो इक्वेशंस हैं वो हमने लिखे हुए हैं। 2x + y = 150, ये इक्वेशन था आपका, किसमें था, ये फर्स्ट लाइन का था, देख रहे हैं आप। और जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन का जो इक्वेशन है आपके पास वो है 2x + y = 150, और 2x + y = 160 था। और जो आपका सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगी जो सेकंड लाइन है, उसके लिए आप कह सकते हैं यहाँ पर 2x + y, और यहाँ देखिए 150 था, ठीक है, और इसमें क्या आएगा आपका 160। तो ये हो जाएगा 2x + y = 160। ये सेकंड इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन हो गया। इस तरीके से ये आपका ज्योमेट्रिकली फॉर्म में ये इक्वेशंस कन्वर्ट हो गए। तो देखिए अलजेब्रिक फॉर्म हो गया आपका 2x + y = 160, सेकंड 2x + y = 150, ये आपका अलजेब्रिकली फॉर्म है। और जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ में, ये आपका ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। थैंक यू, टेक केयर।